बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस बीपीएससी अभ्यर्थियों को समर्थन तो तमाम राजनीतिक दलों से मिलता रहा ही है, लेकिन अब चिराग पासवान भी इसमें कूद पड़े। उनका कहना है कि उनकी पहल से बीपीएससी के जो कहीं न कहीं जो वार्तालाप है वो मुख्य सचिव से हो पाई है, क्योंकि अब कहीं न कहीं अब सवाल ये भी उठता है कि इन प्रोटेस्ट के बीच में चिराग पासवान कहीं भी नजर नहीं आए, लेकिन अब वो इस पूरे प्रोटेस्ट का श्रेय लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पहल पर बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ मुलाकात हुई है, जल्दी सकारात्मक परिणाम देखेंगे और ये चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आ रहा है। छात्र नेताओं किसी के बहकावे में नजर नहीं आए, ये चिराग पासवान का कहना है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष इस पर हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। आशुतोष, अब चिराग पासवान श्रेय लेते नजर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट के बीच में, प्रोटेस्ट के पहले बाद में कहीं नजर नहीं, अचानक से चिराग पासवान कूद पड़े, किस तरह से देखा जाए इसे? नहीं, बिल्कुल ये युवाओं का मामला है और चूंकि देखेंगे आप पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर, तो ये लोग तो पहले से लगे हुए थे, लेकिन चिराग पासवान कहीं ना कहीं पीछे छूटते नजर आ रहे थे और उन्हें ये मौका लगा, ये अवसर हाथ लगा कि वो कम से कम कैश कर सके इस पूरे मामले को। कम से कम जो मुख्य सचिव से बातचीत हुई है और उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की थी और उनकी ही पहल के बाद मुख्य सचिव से वार्ता के रास्ते खुले हैं। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री से उन्होंने अपील की है कि वो कार्रवाई करें, ऐसे पुलिस पदाधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करें जिन्होंने लाठी चार्ज किया है। तो स्वाभाविक तौर पर एक युवाओं का बहुत बड़ा वर्ग है और कल जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ था उसके बाद प्रशांत किशोर तो थे ही वहां पर। तेजस्वी यादव खुद को रोक नहीं पाए। तेजस्वी यादव ने फेसबुक लाइव किया और संदेश दिया कि वो भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे छात्रों के इशू पर। पप्पू यादव पहुंच गए सुबह सुबह और रात में ही पहुंचे थे। इसके अलावा प्रशांत किशोर लगातार लगे रहे। तो ऐसा लोगों को लग रहा था कि प्रशांत किशोर हो सकता है इस पूरे मामले को हाईजैक कर लें और कैश करके लेकर चले जाएं। तो शायद बाद में चिराग पासवान को भी लगा होगा कि सब लोग कैश कर रहे हैं तो फिर हम क्यों पीछे रह जाए। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है, चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं, सरकार के अंग हैं, तो ऐसा माना जा सकता है कि चिराग पासवान ने भी पहल की हो, उसके बाद मुख्य सचिव ने बुलाया हो और बातचीत हुई हो। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि चारों तरफ से कोशिश हो रही है, अगर युवाओं का कुछ भला हो जाए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बीच का कोई रास्ता निकल जाए तो इसमें बुराई क्या है। बिल्कुल, मांगे पूरी हुई नहीं, लेकिन श्रेय लेने की जो होड़ है वो देखी जा रही है। आगे भी अपने सहयोगी आशुतोष से जुड़ेंगे और जानेंगे कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण की जो तारीख है एक बार फिर से क्यों बढ़ा दी गई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।